यह है गाचिया कुत्ता एपिसोड फॉर कंपाइलेशन मेरे पहले वीडियोस की। अगर आपने पहले देख लिया है तो आपके लिए नया वीडियो आने वाला है, और अगर आप नए हो जो कि आगे की स्टोरी जानना चाहते हो, आपको चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे के ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए। अब एपिसोड एंजॉय कीजिए। और तभी एनजी कहता है ऑल राइट, चलो अब हम सब हमारे घर चले, यानी द जेनिटर्स हेडक्वार्टर। और अब हम देखते हैं वो लोग एक बंकर के अंदर घुसते हैं, और अंदर आते ही जब वो लोग सब धीरे धीरे एक एक करके उतरने लगते हैं, रडो की हालत बहुत खराब देखते हैं। वो जैसे कि पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। और तब इंज उसे वेलकम करता है, दैट जेनिटर्स एज गिव मी। और हम टूटे फूटे एक बहुत बड़े से बिल्डिंग जैसे कुछ देखते हैं। उसके अंदर तभी हम एक औरत को बैठे हुए देखते हैं, और यहाँ पे आते ही तभी रडो से बाय कहती है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की उसके साथ इतनी अच्छे से बातें क्यों कर रही है। पर तभी एंजिन उस औरत से उसे मिलाता, उसके बारे में, उसकी एबिलिटीज के बारे में कहता। पर तभी वो औरत अपनी चम्मच या फिर स्टिक से रूडो के सामने जो फ्लाइज उड़ रहे थे उन्हें पकड़ लेती है और कहती है प्लीज टू मीट यू रूडो। वैसे इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी पोटेंशियल के बारे में। और तभी इंजन सेमू यानी उसी औरत के पोटेंशियल के बारे में कहता है कि उसकी पोटेंशियल है उसकी ग्लासेस, जिसकी मदद से उसका विजन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और वो किसी की भी पोटेंशियल को देख पाती है, यहाँ तक कि वो किसी की भी ट्रू नेचर को देख पाती है। और तभी वो औरत यानी सिमुई वो ये देखने की कोशिश भी करती है, वो रूटो की तरफ देखने लगती है, पर तभी डर जाती है क्योंकि उसके सामने जैसे कि सब कुछ धुंधला था। रूडो का कुछ भी, कोई भी पावर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है और तभी किसी तरीके से टालते हुए कहती है इसकी एबिलिटीज बहुत अच्छी है, इसे शुरू से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी हार्मोनाइजेशन अपने पावर्स के साथ बहुत अब अच्छी है। पर ये सुन के इंजन कहता है क्या बस इतना ही। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है आल्सो तुम्हारे नेक में बहुत ज्यादा पो भरा पड़ा है और इसी वजह से फ्लाइज तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सुनते ही इंजन वहाँ पे हंसने लगता है, पर अब उसे लेके वो आगे बढ़ता। पर तभी वो सिमू की तरफ एक बार देखती है और शायद उसे समझ आ चुका था कि वो कुछ छुपा रही है। कुछ देर बाद वो लोग अब बॉस से मिलने के लिए आगे जा रहे थे। अब एजेंट बहुत सारे जेटर्स, कॉम्पटेंस, गार्ड्स और सपोर्टर्स के बारे में कहता है कि ये बड़े बड़े हैं पर अलग अलग जगह में फैले हुए हैं अपने क्लीनिंग का काम करने के लिए। वो उसे ये भी कहता है क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। वैसे कुछ यहाँ पे है, सभी तो नहीं रहते। और तभी वो एक जगह जाता है जहाँ पे हम बहुत सारे क्लीनर्स को देखते हैं, और तभी उनसे मिलाने के बाद इंजन उसे लेके बॉस के रूम पे जाता है। पर यहाँ पे आते ही रूडो कहता है सच में ये बॉस का रूम है, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। ये सुन के इंजन उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम वहाँ पे जाके क्या पूछोगे बॉस के बारे में। बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना, इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकता। तुम हमारे यहाँ पर काम करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें धीरे धीरे ऊपर जाने का रास्ता बताऊंगा, और बॉस से ये सब मत पूछना। वैसे तुम्हें पता है हमें अब तक पता नहीं है कि बॉस की जिंक की बॉस की पावर क्या है, बस इतना पता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी उनसे बहुत ज्यादा लॉयल है। और तभी बॉस रूम का दरवाजा वो ओपन करता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। पीछे से तभी सिमो आती है और कहती है बॉस कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए, अभी पता नहीं कि वो कब आएंगे। पर वो उसे और कुछ काम देता। उससे पहले तभी वहाँ पर रियो आती है और कहती है क्यों ना तुम हमें ऑब्जर्व करो और उससे कुछ सीखो। वैसे भी बॉस के आने से पहले तुम ऑफिशियली एक जनरेटर नहीं बन सकते, तो हमें देख के सीखते रहो, और उसके भी अलावा मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ रूडो। और अब कुछ ही देर बाद वो कहती है ये बहुत एक आसान रिक्वेस्ट है, पर फिर भी तुम केयरफुली ऑब्जर्व करना हमारे क्लीनिंग के वर्क को, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स धीरे धीरे बाद में दे दूंगी। और अब हमें यहाँ पे थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिमू उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब इस जगह के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। वो कहती है कॉन्टेमिनेशन जोन के बारे में, पर उसके बारे में रूटो को कुछ भी नहीं पता था। रूटो कहता है क्या कॉन्टेमिनेशन जोन, ये आखिर क्या चीज है। तभी वहाँ पे इंजन था। वो इंजन से कहती है क्या तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कहती है वो दरअसल मैंने उस एरिया को डमसाइड कहा था ताकि वो अच्छे से समझ पाए, बस इतना ही। और तब सिमू कहती है रूडो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ हर एक जगह और हर एक टर्म के बारे में कि उसे क्या और कैसे कहा जाता है। वैसे ये जगह ये है डिंगबिथ, और यहाँ पे अलग अलग जगह है जहाँ पे तुम जा सकते हो, रह सकते हो, और जहाँ पे तुम नहीं जा सकते जैसे कि कंटेमिनेशन जोन, सेफ जोन्स। और तुम्हें एक चीज बताओ, जिस जगह पे तुम गिरे थे वो फॉरबिडन जोन में आता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी अगर जाएगा इंस्टेंटली मर जाता है। जितना कि अब तक हमें पता चला है 6 फॉरबिडन जोन्स अभी तक हमें मिला है। कोई भी अगर एवरेज पर्सन वहाँ पे जाएगा तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा, और तुम अगर कोई गिवर भी हो तब भी वहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, याद की। और वैसे
इंजन तुम वहाँ पे क्या करने गए थे? इंजन कहता है मैं बस ऐसे ही वहाँ पर घूमने गया था और एक स्ट्रॉल चाहिए था मुझे बस। और तभी वो उसे एक मास्क देती है जिसे पहन के रूडो अच्छे से रह सकता था। मतलब वहाँ की जो बॉलीवुडेड हवा थी उससे वो बच रह सकता था। वो उसे ये भी कहता है अगर तुम बिना मास्क पहने कोई भी कंटेमिनेशन जोन में जाओगे तो तुम 15 मिनट के अंदर मर जाओगे। अब हम रूडो को देखते हैं। प्रेजेंट में वो अपने सामने एक बहुत बड़े से कचरे को देख रहा था और सोच रहा था जब मैं ऊपर था तब मैं सोचता था कि अभी इसके अंदर आखिर क्या है, और अब मैं सोचता हूँ क्या सच में ऊपर के लोगों को ये पता है कि नीचे भी लोग रहते हैं। वैसे मेरे सामने इतने सारे ट्रेजर हैं, मैं इन्हें नई तरह से बना सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ मैं उन्हें। और तभी वहाँ पे वो एक बंदे को देखता है और कहता है वैसे ये क्या जेनेटर है? वो कहता है ये लोग आखिर कौन है? रे तभी कहती है ओ ये लोग सपोर्टर्स हैं। वैसे हाँ इनके पास हमारे जैसे मतलब जेटर्स जैसे ताकत या फिर गिवर्स जैसे ताकत नहीं होते, पर हाँ ये हमारे बहुत काम आते हैं और इनकी वजह से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और तभी उन्हीं में से एक बंदा रूडो से हाथ मिलाता है। रूटो जब हाथ आगे करता है वो इंस्टेंटली जोर से प्रेशर देता है। रूटो दर्द से चीखने लगता है और बताती है यहाँ तक कि इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये एक बीस्ट की आर्मर को एक ही बार में स्मैश कर सकता है। बताओ क्या ये बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है? बताओ। और तभी ऊपर से न्यूज आता है कि बीस्ट वो आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम अजीब से बीस्ट को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। बहुत सारे थे और इसी वजह से रूडो वहाँ पे डर जाता है। वो उसे पूछने लगता है क्या यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, क्या तुम सच में इन्हें हरा पाओगी? पर उसे समझाती है, कहती है कि ये हो सकते हैं बहुत सारे हैं पर ये उतना ताकतवर या फिर इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। देखो वहाँ पे वो दीवार पे जाके अपना सर मार रहे हैं। पर फिर भी रूडो शांत नहीं हो रहा था और वो सारे बीस्ट अब उनकी तरफ दौड़ रहे थे। रूडो और भी ज्यादा डर जाता है। वो रियो को कहने लगता है देखो वो लोग यहीं पे आ रहे हैं, क्या ये डेंजरस नहीं है? पर उसे समझाती है अरे चिंता मत करो, यहाँ पे रहने के लिए शांत रहना जरूरी है, इस माइंड से चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सुन के रडो का दिमाग हिल जाता है। वो सोचता है क्या ऑफ कोर्स हाँ इंजन भी तो हमेशा वैसे ही रहता है, ठीक है मैं भी वैसे ही करूंगा। और तभी एक खतरनाक मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है उनको मारने के लिए, जो देख के खुद तक डर जाती है पर वो एक्साइटेड भी होती है और आगे जाती है। और तभी देखते हैं उसके पास एक सीजर, शायद यही उसका हथियार है। वो निकालते हुए कहती है एक स्ट्रांग अपोनेंट सच में मुझे फायर अप कराती है। हम रऊ के सामने बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं। सामने इतने सारे बीस्ट को देख के वो कॉन्फिडेंटली वहीं पे थी। रडो उसे देखने लगता है और तभी उसके हाथ में वो सीजर्स को देखता है। उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर तभी अपने जिंके की मदद से रियो उसे अपने सीजर्स को बहुत बड़ा कर लेती है और वो सीजर्स लगभग एक इंसानों का साइज का हो जाता है। और तभी देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मली सीजर्स को अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रऊ वो अपने पैरों से अपने सीजर्स को इस्तेमाल कर रही थी और कहती है अब समय आ चुका है कुछ क्लीन करने का। और तभी सबके ऊपर सारे बीस्ट के ऊपर स्लैश करने लगती है और एक एक करके सबके सरों को उड़ाने लगती है और सबको एक ही बार में काटने लगती है। रूडो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है और वो सोचने लगता है क्या यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? उसने अभी अभी क्या करा? बस एक स्विंग करके सारे बीस्ट को मार रही है वो। और तभी वहीं पे वो आदमी था। वो उसे समझाने लगता है रऊ के जिंकी के बारे में। वो उसकी सीजर्स है और उसे द रीपर्स कहा जाता है। नॉर्मली वो अपने पैरों से ही सीजर्स को इस्तेमाल करती है और ताकतवर बनने के लिए। और तभी वो आगे जाने लगता है पर तभी रूडो के पीछे हम एक बीस्ट को देखते हैं। रडो डर जाता है पर तभी वही बंदा उस बीस्ट को अपने हाथों से गैप करता है, उसके सर को ही पूरी तरह से स्मैश कर देता है और उसे पकड़ता है, सीधा रिव्यू की तरफ फेंकता है। रिव्यू उसे आते हुए देखते ही एक स्लैश में उस बीस्ट को मार देती है और भी बीस्ट को अपनी तरफ फेंकने के लिए कहती है। ये सुनते ही वो दोनों दौड़ के जाने लगते हैं बीस्ट को पकड़ने के लिए। पर इस तरफ रूडो चुप था। वो बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि बाकी सब लोग मदद कर रहे हैं और सिर्फ वही है जो मदद नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि ये सपोर्टर्स ये भी अच्छी तरह से जेनेटर्स को फाइट करने में मदद कर सकते हैं। और तभी इर के सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है। ये सबसे बड़ा बीस्ट था और अब उसे इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। और तभी हम और एक सपोर्टर को देखते हैं। वो आगे जा रहा था अपना काम करने के लिए। वहीं पे एक बीस्ट जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि वो मरा हुआ है, पर जब वो आगे जाता है तभी वो उसके पीछे अपीयर होता है, उसे मारता। पर तभी देखते हैं रूडो उसके सामने आता है और उस बंदे को बचा लेता है। अब रूडो के हाथ में एक छड़ी था जो एक्टिवेट होता है और चारों तरफ फैल जाता है। पर रूडो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंक को कैसे इस्तेमाल करेगा। और अब वो मॉन्स्टर उसे देखने लगता है, उसे वो मारता है। पर तभी वहाँ पर रियो आती है और
और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देती है। रूडो को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है रूडो, सच भी बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बाकी सब भी, यानी बाकी जो सपोर्टर्स थे और जिस बंदे को रूडो ने बचाया था, वो भी उसको थैंक यू कहता है। पर तभी रियो उस मॉन्स्टर यानी उसी बड़े से बीस्ट की बात कहती है कि उसे मारने के बाद भी वो क्यों पता नहीं मर नहीं रहा है, वरना डिस्पियर हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कचरों में गिरा हुआ था और तभी वो ऊपर देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी वो सामने या फिर ऊपर देख के बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो कि कहता है, अगर मुझे करेक्टली याद है तो कोई बच्चा जो कि ऊपर से आया था, उसने मेरी हालत ऐसी की थी। वैसे तुम कौन हो और वो स्काई पर बच्चा कहाँ है? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम रूडो रियो उन सब की जगह पर देखते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था उनको मारने के लिए, और वहाँ पे वो सपोर्टर वो ये देखते ही कहता है, एक एम्बरेंट बीस्ट ये तो जिंकी से अनइफेक्टेड होते हैं, इसके वाइटल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एक लिविंग क्रिएचर का होता है, तो फिर तुम इसे बार बार काटते रहो ताकि ये श्योर जरूर हो जाए कि वह मर जाए। रियो कहती है, ओके मैं देखती हूँ, पर फिर भी यह है तो एक एब्रेंट बीस्ट थी, मैं इसे तब तक मारती रहूंगी, काटती रहूंगी जब तक कि ये हिलने लायक भी ना रहे। वैसे एक सपोर्टर कहता है, ठीक है ये रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ये कहते हुए दोनों अलग होते हैं, अपने अपने काम में निकल जाते हैं। पर रूडो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता, ना वो मदद कर पा रहा है, वो बस वहीं पर खड़ा हुआ था। और इस तरफ तभी हम देखते हैं रियो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर से बाद एक उस पर अटैक करने लगती है। पर वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था, वो भी उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उसकी हर एक अटैक को रोकती है, डज करती है और उसे मारते हुए जाती है, उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग करते हुए जा रही है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को फाइनली अलग कर चुका है, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग पीस बना चुका है। पर तभी वहीं से जब वो नीचे की तरफ देखती है नीचे कुछ ग्लो हो रहा है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले तभी वहीं से वो मॉन्स्टर फिर से निकलता है और उस पर हमला कर देता है। और अब ये देख के रत्सा चौंकती है। वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। रूडो भी वहीं पे खड़ा हुआ था। चारों तरफ की जमीन जैसे कि टूटने लगती है। रूडो जहाँ पे खड़ा हुआ था वो जमीन टूट के नीचे जाने लगती है। रूडो नीचे गिरने लगता है और सोचने लगता है, मेरे गोल्स ये होना चाहिए था कि मैं जो लोग ऊपर हैं उनको नॉक डाउन करूं। यहाँ तक कि मैं अपनी जिंकी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं बस इन लोगों को मेरे साथ नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं आखिर क्या करूं? वो सोच लेता है कि वह मरने वाला है। पर तभी वहाँ पे देखते हैं वही सपोर्ट और उसे आके बचा लेता है और वो उसे लेके भागने लगता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देख रहा था, वो डरा हुआ था या फिर बहुत ज्यादा सहम गया था। इस तरफ बोबंदा अब उसे समझाने लगता है, अगर सच में तुम्हें कुछ करना है तो फिर जब तुम वो नहीं कर सकते या फिर करने का क्षमता तुम में नहीं है तो वहाँ से भागो। हमें देखो अभी, पर अब उनके पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, उनको मारने ही वाला था। और तभी इस तरफ उसकी तरफ दौड़ती है और जोरदार एक ब्लास्ट करती है उसके मुंह के बीच, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। पर उसे वहाँ पे कुछ अजीब मिलता है क्योंकि ये मॉन्स्टर ये कोई कचरा से पावर पाने वाला मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक जिंकी से पावर पाने वाला मॉन्स्टर था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिंकी से भरा हुआ था, यानी इस दुनिया के पावर से। अब ये उनको समझ नहीं आ रहा। और तभी इस रिहोर उसकी तरफ दौड़ती है और जोरदार एक ब्लास्ट करती है उसके मुंह के बीच, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। पर उसे वहाँ पे कुछ अजीब मिलता है क्योंकि ये मॉन्स्टर ये कोई कचरा से पावर पाने वाला मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक जिंकी से पावर पाने वाला मॉन्स्टर था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिंकी से भरा हुआ था, यानी इस दुनिया के पावर से। अब ये उनको समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है, क्या मतलब कि जिंकी वो एक एबरेंट बीस्ट में बदल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ तभी हम जाका को देखते हैं, वो नींद से अभी अभी उठा है। तभी दूर एक जगह से उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है और जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे देखते हैं बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था। अलग अलग लोग वहाँ पे आके मजे कर रहे थे। और तभी सामने वो र को देखता है, उससे पूछता है इस टाइम पे यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। र कहती है, अरे इस टाइम क्या, अब तो नाइट टाइम हो चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये रूडो का वेलकम पार्टी है। पर ये बात सुन के वो जब रूडो की तरफ देखता है, हम देखते हैं रूडो एक कोने में बैठा हुआ बहुत ज्यादा दुखी था, जबकि सभी उसके ही पार्टी में मजे कर रहे थे। वो ये बात रिवू से कहता भी है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो इसका स्टार है ना, फिर बोई इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है। और अब उसे सब कुछ बताती है कि उन्हें एक बीस्ट मिला था जो कि कुछ अलग था, जो कि जिंकी से पावर लेता था। जंगा पूछता है, अच्छा तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? वो हंसते हुए कहती है, इसके बाद क्या, मैं बस इसको हर अब्स के ऊपर ही छोड़ देती हूँ और मैं घर जाके बस खाना खाऊंगी और कुछ नहीं, मैं बस एक बच्ची हूं ना, और वैसे भी सब
कुछ के बारे में पता लगाने के बाद सिमी और इंजन वो सब कुछ हमें बता ही देंगे ना। वैसे इंजन और सिमू दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। जंग का कहता है क्या इंजन वो भी आ रहा है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को देखते हैं। वो अपने हाथों की तरफ, अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा था और बस बहुत ज्यादा दुखी था। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है हाँ माँ मानता हूँ, एक ही दिन हुआ है। वैसे मैंने अपने को पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं करा था। मेरा नाम है ग्रीस, ग्रीस लोबन। रूडो कहता है और मैं रूडो। वो कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें पता है। रूडो बहुत दुखी होकर कहता है क्या मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर वो बंदा कहता है नहीं, तुमने सच में बहुत कुछ किया था, तुमने फॉलो को बचाया था, याद तो है ना। वो कहता है फॉलो वो कौन है। वो उसी बंदे को दिखाते हुए कहता है वो रहा वो यंग लड़का जो कि चश्मा पहने हुए है, तुमने उसे ही बचाया है। यहाँ तक कि सिर्फ तुमने उसे नहीं, तुमने मुझे और रस सबको बचाया है। वैसे मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहा पर शुक्रिया। रूडो बहुत ज्यादा चौंकता है, क्या शुक्रिया, पर क्यों, मैंने क्या किया। वो समझाता है तुम्हें पता है रूडो, यहाँ पे जितने भी जेनिटर्स या फिर जो भी जेनिटर्स है वो हम सपोर्टर्स को बहुत नीची नजरों से देखते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके जैसा ताकत नहीं है और ना हम उन बीस्ट को मार सकते हैं। पर तुम अलग हो, तुमने हमें अलग तरीके से देखा। तुमने ये नहीं सोचा कि हम कमजोर हैं। तुम्हें पता है अब वो पोलो वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वह भी एक जनरेटर बने, पर उसके पास कोई भी पॉर्स या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से वो बस अब एक सपोर्टर बना। पर हाँ वो दूसरों का मुंह बंद करना चाहता था, सबको दिखाना चाहता था कि सपोर्टर्स कम नहीं होता। और इसी वजह से रूडो मैं तुमसे बस यही कहूंगा, सब कुछ को साइड रखो और ताकतवर बनने की कोशिश या फिर ताकतवर बनने का वेट मत करो और छोड़ दो एक्सपेक्टेशंस पे जीना। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते थे पहले, सब कुछ होने से पहले, जो तुम सच में दिल से करना चाहते थे या नीचे आने से पहले। रूडो अब ये सुन के थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या करना चाहता था। वो बंदा साइड से कहता है याद करो रूडो, याद करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सब कुछ शुरू होने से पहले याद करो कि तुम्हारे दिल में क्या था और फिर नेचुरली तुमसे सब कुछ बाहर आएगा। कॉन्फिडेंस रखना रूडो। हाँ हो सकता है तुम ऊपर से यहाँ पे आए हो पर फिर भी तुम जिंदा हो। ये सुन के रूडो सोचता है, पर तभी वहाँ पे इंजन आता है और कहता है क्या मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। रूडो डर जाता है। इंजन कहता है क्या तुमने अब तक कुछ खाया नहीं। वहीं पे रंग का भी आए हुए थे और तभी सभी मिलकर रूडो को अब खाने के लिए बुलाते हैं। रूडो अब उनको देख के आगे जाने लगता है रूडो को या फिर फाइनली अपना दोस्त, अपने कहने वाले कोई मिल चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। उसकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा है, दर्द से वो चीख रहा है। तभी आवाज आता है क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। वो बंदा अब कहने लगता है मैं, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है, सब कुछ, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मदद करो। और उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो हंस रहा था और कहता है ओके। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर ये मॉन्स्टर क्या है, क्या रूडो अपनी पावर्स को जगा पाएगा। अगर आपको ये सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नए एपिसोड जो आएगा वो सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।